हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ वसीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ओनली फॉर कैरियर। बहुत जिम्मेदारी के साथ आप लोग पढ़ते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। और जो आज मैं आपको चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं, चैप्टर का नाम है इंचेंटेड पूल। मैंने फुल एक्सप्लेनेशन इसका आपको दे दिया है। आज मैं इसकी समरी और कुछ क्वेश्चन आंसर पैराग्राफ वाइज मैं आपको बताऊंगा। चलिए मैं शुरू करता हूं। देखिए, इसमें मेन कैरेक्टर युधिष्ठिर जी का था। युधिष्ठिर पांडवों में सबसे बड़े थे और वो धर्मराज के नाम से जाने जाते थे। एक बार क्या होता है, उनका जो सामना है मृत्यु देवता से पड़ गया, जिनको हम यक्ष या यम भी कहते हैं। वो यक्ष जो हैं उनकी परीक्षा लेते हैं, उनका एग्जाम लेते हैं और देखते हैं उनके पास कितना पेशेंस है। वो जज करने की कोशिश करते हैं और उन्होंने क्या किया कि एक फील्ड सजाई, उन्होंने एक तरीका अपनाया। और उन्होंने क्या तरीका अपनाया, उनके जो भाई थे उनको मूर्छित कर दिया, यानी बेहोश कर दिया जब वो पानी लेने के लिए गए थे। युधिष्ठिर जी बहुत परेशान हुए और वो उनकी खोज में जब निकलते हैं तो देखते हैं कि उनके सारे भाई जो हैं वो बेहोश पड़े हैं, जस्ट लाइक डेड, परेशान हो गए। तो उनको एक आवाज़ आती है, वो आवाज़ कहती है कि तुम पानी मत पीना, अगर पानी पियोगी तुम्हारा भी यही हाल होगा जो तुम्हारे भाइयों का हुआ है। इतना सुनना था, युधिष्ठिर समझ गए कि ये आवाज़ किसी और की नहीं, ये यक्ष जी की है। अगली आवाज़ आती है कि आपको हमारे कुछ सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, अगर सवालों के जवाब सही हुए तो आपके भाई जीवित हो सकते हैं। वो एकदम तैयार हो गए, बोले कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझसे क्वेश्चन कीजिए। तो उन्होंने कई तरह के सवाल किए और जो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट सवाल उन्होंने किया कि सबसे तेज यानी हवा से भी तेज चलने वाली चीज कौन सी है। तो अच्छा सवाल था ये बहुत, कि हवा से भी चलने वाली तेज कौन सी चीज़ है। तो उन्होंने उसका जवाब बहुत अच्छी तरह दिया, लेकिन उससे बेहतर भी जो उन्होंने सवाल किया कि मृत्यु के समय में, यानी यात्रा जो ट्रेवलर होते हैं, जो सफ़र वगैरह करते हैं, उनका सबसे अच्छा साथी कौन होता है और मृत्यु के बाद इंसान के साथ कौन जाता है। ये कुछ सवाल थे, बहुत ही अच्छे सवाल थे, लेकिन वो हर सवाल का जवाब बहुत ही आराम से देते चले गए। और वो उन्होंने इस अंदाज से जवाब दिया कि वो इतना खुश हो गए तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इसके बदले में तुम्हारे सारे भाइयों को मैं जीवित करता हूँ। और बाद में उन्होंने जीवित किया और जीवित करने के बाद उन्होंने युधिष्ठिर को गले भी लगाया और गले में लगाते ही वो गायब हो गए। तो ये एक छोटा सा सारांश था, समरी थी जो मैंने आपको सुना दी। आप भी अच्छी तरह से इसको कर सकते हैं। अब इसमें देखिए, जो पहला पैराग्राफ और दूसरा पैराग्राफ दिया है, इसके मैं आपको कुछ क्वेश्चन आंसर बता रहा हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, व्हाट हैड युधिष्ठिर's brother gone in search for, यानी युधिष्ठिर के भाई किसकी तलाश में गए थे। युधिष्ठिर नहीं, युधिष्ठिर के भाई किसकी तलाश में गए थे। तो देखिए जवाब आपके सामने है, युधिष्ठिर's brother had gone in search of water। युधिष्ठिर के भाई पानी की तलाश में गए थे। दूसरा क्वेश्चन है, what fear struck युधिष्ठिर's mind when his brother didn't come back। युधिष्ठिर के दिमाग में क्या डर था जब उनके भाई वापस नहीं आए। तो यहां पर जवाब मिलता है कि when युधिष्ठिर's brother didn't come back he feared either। पहला ऑप्शन दिया, पहला उनके दिमाग में आया कि they have been subjected to a curse or they still are wandering in forest in search of water। सेकेंड आया, they had fainted or died of thirst। मतलब कि जब वो वापस नहीं आए तो शायद वो डर गए। तो उनके पहला जो उनके दिमाग में बात आई कि शायद उनको किसी ने श्राप दे दिया या वो अभी तक पानी की तलाश में घूम रहे हैं। और दूसरा ये आया
कि या तो वो कहीं बेहोश हो गए क्योंकि प्यासे बहुत थे, या प्यास की वजह से मर गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड युधिष्ठिर गिव अप वेटिंग फॉर देम? युधिष्ठिर ने उनका इंतजार करना क्यों छोड़ दिया? जवाब यहां पर है, युधिष्ठिर गिव अप वेटिंग फॉर ब्रदर बिकॉज ही कुड नॉट बियर द fearful thoughts about them and longer। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों का इंतजार करना इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उनके दिमाग में जो ख्याल आ रहे थे वो उन ख्यालों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। नेक्स्ट, व्हाट डिड युधिष्ठिर वीप? युधिष्ठिर, व्हाट मेड युधिष्ठिर वीप? युधिष्ठिर क्यों रोने लगे? When Yudhishthira saw his brother lying like flagpoles, then he, unable to restrain his grief, he lifted his voice and wept। जब युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को एक पोल की तरह बेजान पड़े हुए देखा तो वो अपने दुख को रोक नहीं पाए, उनका गला भर गया और वो चीख मारकर रोने लगे। ये पहला पैराग्राफ और फर्स्ट और सेकंड नंबर का पैराग्राफ था जो मैंने आपको बताया। अब देखिए मैं आपको दूसरा पैराग्राफ और तीसरे पैराग्राफ के बारे में बताता हूं। देखिए इसमें भी क्वेश्चन जो दिए हैं, व्हाट हैड हैपेंड टू युधिष्ठिर्स ब्रदर? युधिष्ठिर के भाइयों को क्या हुआ? युधिष्ठिर के भाइयों को क्या हुआ? तो जवाब मिला कि युधिष्ठिर ब्रदर हैड लेन डेड। युधिष्ठिर के भाई जो मर गए थे, बेहोश पड़े थे, उनको देखकर वो बहुत ही परेशान हो गए थे। अगला देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द वंडर टू सी हेल्पलेस माइटी लाइम ऑफ हिज ब्रदर? अपने भाइयों के जो बहुत ही स्ट्रांग, जो उनकी बॉडी के जो पार्ट थे, अंग जो थे, जो कभी अच्छी अच्छी चीज को भी धराशायी कर दिया करते थे, यानी पस्त कर देते थे, जब उन्होंने इतने मजबूत अपने भाइयों के अंगों को देखा तो उनको बहुत ही दुख हुआ कि मेरे भाई कितने मजबूत थे और आज कितनी बुरी पोजीशन में पड़े हैं। इट्स बैड फॉर माई ब्रदर। तो जाहिर सी बात है, ये नेचुरल चीज है कि जब आदमी किसी भी मजबूत चीज को देखता है और ये देखता है कि आज ये मजबूर है तो उसको अफसोस होता है। वही चीज युधिष्ठिर यहां पर सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हो गया जबकि मेरे भाई इतने मजबूत थे, तो मरे पड़े। व्हाट डिड युधिष्ठिर मान? तो आगे कहते हैं कि वो अगला क्वेश्चन, युधिष्ठिर, व्हाट डिड युधिष्ठिर मान? युधिष्ठिर ने जब उनको देखा तो वो कुछ मन ही मन बोलने लगे, हल्के हल्के बोलने लगे। आंसर है, क्या बोलने लगे? आंसर, सीइंग हिज ब्रदर ले स्टिल एंड साइलेंट युधिष्ठिर मान। अपने इतने मजबूत भाइयों को जब उन्होंने पड़े हुए देखा तो वो अंदर अंदर बुदबुदाने लगे कि ओ माय गॉड। अब क्या बोल रहे थे? बस शायद यही कह देंगे कि इतने मजबूत मेरे भाई आज एकदम बेजान पड़े हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड ही वंडर टू सी हेल्पलेस माइटी लाइम ऑफ हिज ब्रदर? अपने भाइयों की शक्तिशाली भुजाओं को, अंग प्रत्यंगों को देखकर उनको क्या ताज्जुब हुआ? आंसर, to see helpless mighty limbs of his brother, Yudhishthira wondered who could have been powerful enough to kill them। तो देखिए जवाब में बोलते हैं कि भाई इतने मजबूत मेरे भाई, जिनकी भुजाएं इतनी मजबूत हैं, जिनकी बॉडी इतनी मजबूत है, इनको समझ में नहीं आता कि कौन इतना शक्तिशाली है जो इनको मार सके। अगला क्वेश्चन, व्हाट मेड युधिष्ठिर टू डिसेंड
into the pool. युधिष्ठिर को कौन अपनी तरफ खींच रहा था? Yudhishthir's overpowering thirst made him descend into the pool. युधिष्ठिर को चूंकि प्यास बहुत लगी थी, बहुत प्यासे थे, तो प्यास जो है पानी से बुझती है और पानी तालाब में था, तब वो तालाब उनको अपनी तरफ बहुत खींच रहा था। फिफ्थ क्वेश्चन, whose voice was it that warned युधिष्ठिर? ये किसकी आवाज थी जिसने युधिष्ठिर को वार्निंग दी, चेतावनी दी? आंसर, द वॉइस वॉज द ऑनर ऑफ द पूल, द यक्ष दैट वार्न्ड युधिष्ठिर। मालिक की आवाज थी, जो पूल का मालिक था उसकी आवाज थी। और पूल का मालिक कौन था? यक्ष थे, और यक्ष ने ही उनको वार्निंग दी थी। नेक्स्ट, व्हाट डिड युधिष्ठिर अंडरस्टैंड इन नो टाइम? युधिष्ठिर ने क्या समझने में बिल्कुल देर नहीं लगाई? आंसर देखिए है, युधिष्ठिर understood in no time that these were the words of यक्ष। युधिष्ठिर ने ये समझने में बिल्कुल देर नहीं लगाई कि ये जो वर्ड है, ये जो अक्षर हैं, ये यक्ष के हैं। What did युधिष्ठिर do to bring his brother back to life? युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए क्या किया? To bring his brother back to life, Yudhishthir became ready to answer the questions of Yaksh. युधिष्ठिर यक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए, जिससे उनके भाई पुनर्जीवित हो जाएं। What according to Yudhishthir rescue man in danger? युधिष्ठिर के अकॉर्डिंग, युधिष्ठिर के अनुसार खतरे से यानी खतरे में इंसान को कौन बचाता है? तो आंसर मिलता है अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर, करेज रेस्क्यू मैन इन डेंजर। युधिष्ठिर को खतरे में केवल, युधिष्ठिर कहते हैं कि खतरे में इंसान को केवल साहस बचाता है। अगर आप बहादुर हैं, हिम्मत है आपके अंदर, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, तो आपका साहस आपको जरूर बचाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज स्विफ्टर देन द वाइंड? हवा से भी तेज चलने वाला क्या है? तो माइंड इज स्विफ्टर देन द वाइंड। हवा से भी तेज चलने वाली अगर कोई चीज है वो है मन। व्हाट इज मोर फेडेड देन ए ड्राई स्ट्रॉ? सूखी घास से भी ज्यादा मुरझाया हुआ क्या होता है? तो जवाब देते हैं युधिष्ठिर, सॉरो स्ट्राइकन हार्ट इज मोर फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्रॉ। दुख में डूबा हुआ दिल सूखी घास से भी ज्यादा मुरझाया हुआ होता है। यानी दुखी दिल अगर है तो वो सूखी घास से भी ज्यादा मुरझाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, हु accompanies man in death? मृत्यु के समय में कौन साथ देता है? तो आंसर मिलता है धर्म accompanies man in death। मृत्यु के समय में केवल धर्म साथ देता है, इसके अलावा कोई चीज भी साथ नहीं देती। आगे क्वेश्चन हमारा मिलता है नेक्स्ट, व्हाट इज द बिगेस्ट वेसल एज टोल्ड बाय युधिष्ठिर? जवाब मिलता है, क्वेश्चन है व्हाट इज द बिगेस्ट वेसल एज टोल्ड बाय युधिष्ठिर? युधिष्ठिर द्वारा बताया गया सबसे बड़ा बर्तन कौन सा है? युधिष्ठिर द्वारा बताया गया सबसे बड़ा बर्तन कौन सा है? तो जवाब मिलता है कि द अर्थ इज द बिगेस्ट वेसल एज टोल्ड बाय युधिष्ठिर। युधिष्ठिर द्वारा जो बताया गया बर्तन था वो था पृथ्वी। दुनिया का सबसे बड़ा बर्तन जो है वो पृथ्वी है। व्हाट इज हैप्पीनेस? खुशी क्या है? आंसर मिलता है, हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। अच्छे आचरण, अच्छा परिणाम, यानी अच्छे आचरण का परिणाम ही सबसे बड़ी खुशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, आफ्टर गिविंग अप व्हाट
अ मैन इज लव्ड बाय ऑल। क्या छोड़ने के बाद मनुष्य को प्रेम प्राप्त होता है, यानी कि उसको प्यार मिलता है। क्या छोड़ देता है कि उसे प्यार मिलता है? जवाब मिलता है आफ्टर गिविंग अप प्राइड अ मैन इज लव्ड बाय ऑल। कितनी बढ़िया चीज कह रहे हैं कि अगर आदमी केवल घमंड करना छोड़ दे तो उसको सबका प्यार मिलना शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, बाय गिविंग अप व्हाट अ मैन बिकम रिच। और क्या चीज छोड़ने के बाद आदमी अमीर हो जाता है? बाय गिविंग अप ग्रीड अ मैन बिकम रिच। लालच छोड़ने के बाद आदमी अमीर बन जाता है। और क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द लॉस विच यील्ड्स जॉय एंड नॉट सॉरो। किस चीज का नाश यानी बर्बाद होने से, किस चीज के बर्बाद होने से आदमी को खुशी मिलती है? लॉस ऑफ एंगर यील्ड्स जॉय एंड नॉट सॉरो। कहते हैं अगर आपका क्रोध, आपका गुस्से का नाश हो जाए, बर्बाद अगर हो जाए, तो दुख नहीं होता है बल्कि उसकी जगह खुशी होती है। व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण। कौन सी चीज ऐसी है जो इंसान को असली ब्राह्मण बना देती है? गुड कंडक्ट लॉन मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण। अच्छा आचरण, अच्छी सभ्यता, अच्छा माहौल, अगर आप अच्छे हैं तो इससे आप ब्राह्मण बन जाते हैं, राइट। और क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य कौन सा है? तो आंसर कह रहे हैं एवरीबडी men see creatures depart to Yam's kingdom and yet those who remain want to live forever. This is the greatest wonder in the world. Wow! हर रोज प्राणियों को हम लोग मरते हुए देखते हैं, जाते हुए देखते हैं कि जो कोई जलाया जा रहा है, कोई दफनाया जा रहा है। तो ये सब क्या है, हम रोज लोगों को हम देखते हैं, डेड बॉडी जा रही, सब कुछ है। उसके बाद भी हमारी एक तमन्ना रहती है कि भगवान हमें लंबी उम्र दे। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है, यानी दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य कि जो पैदा हुआ है वो मरेगा, उसके बाद भी हमारी चाहत होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जिंदा रहें। तो ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। आगे कहते हैं डिड युधिष्ठिर आंसर द यक्ष क्वेश्चन सेटिस्फैक्टरली। क्या युधिष्ठिर ने यक्ष के सवालों का जवाब बहुत ही सेटिस्फैक्टरली दिया, बहुत ही संतोषजनक ढंग से दिया? तो जवाब है यस, युधिष्ठिर आंसर द यक्ष क्वेश्चन सेटिस्फैक्टरली। हाँ, युधिष्ठिर ने यक्ष के सारे सवालों का जवाब बहुत ही अच्छे अंदाज में दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द ब्रदर डिड युधिष्ठिर चूज टू बिलीव। युधिष्ठिर ने अपने कौन से भाई को जीवित करने के लिए चुना? तो आंसर मिलता है युधिष्ठिर चूज नकुल टू बी अलाइव। युधिष्ठिर ने नकुल को जीवित करने के लिए चुना था। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट मेड द यक्ष प्लीज्ड। यक्ष क्यों प्रसन्न हुए? द यक्ष वाज प्लीज्ड विद द आंसर ऑफ द युधिष्ठिर। यक्ष युधिष्ठिर के इस उत्तर से बहुत ही खुश हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर, व्हाट डिड द यक्ष आस्क युधिष्ठिर अबाउट हिज चॉइस टू हैव नकुल अलाइव। नकुल को जीवित करने के लिए यक्ष ने क्या पूछा? यानी कि जब युधिष्ठिर ने नकुल को चुना कि इनको आप अलाइव कर दीजिए, जीवित कर दीजिए, तो उन्होंने उस पर भी क्या पूछा? यक्ष आस्क युधिष्ठिर द रीजन व्हाई ही चूज नकुल टू बी अलाइव। उन्होंने रीजन पूछा, क्या मुझे रीजन बताइए कि आपने इनको जीवित करने के लिए क्यों चुना, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ का पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द शील्ड ऑफ मैन अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर। युधिष्ठिर के अनुसार मनुष्य की ढाल क्या है? अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर, धर्म इज द शील्ड ऑफ मैन। यक्ष के अकॉर्डिंग, सॉरी युधिष्ठिर के अकॉर्डिंग मनुष्य की ढाल उसका अपना धर्म है। क्वेश्चन 2, अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर, हाउ विल अ मैन बी रूइंड। युधिष्ठिर के अनुसार मनुष्य का पतन कैसे हो जाएगा?
अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर धर्म इज गिवन अप, अ मैन विल डू इट। युधिष्ठिर जी कहते हैं, यानी युधिष्ठिर के अकॉर्डिंग अगर आदमी अपना धर्म छोड़ दे तो उसका पतन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, हु वेर द 2 वाइफ्स ऑफ युधिष्ठिर्स फादर? युधिष्ठिर के पिता की 2 पत्नियां कौन थी? तो जवाब मिलता है कुंती एंड माद्री वेर द 2 वाइफ्स ऑफ युधिष्ठिर्स फादर। युधिष्ठिर के पिता की 2 पत्नियां जो थी कुंती और माद्री थी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट रीजन डिड युधिष्ठिर गिव अबाउट हिज चॉइस ऑफ नकुला टू बी अलाइव? युधिष्ठिर ने नकुल को जीवित करने का क्या कारण बताया? युधिष्ठिर gave reason about his choice of Nukula to be alive, that he wanted to follow his dharma by reviving Nukula the son of Madri। युधिष्ठिर ने नकुल को जीवित करने का जो कारण बताया, क्या कारण था? कि वो माद्री के पुत्र नकुल को जीवित कराकर अपने धर्म का पालन करना चाहते थे। वाह। और क्वेश्चन नंबर 5, हु वाज द यक्ष एक्चुअली? वास्तव में यक्ष थे कौन? तो द यक्ष एक्चुअली वाज यम द लॉर्ड ऑफ डेथ। वास्तव में यक्ष मृत्यु के देवता यम थे। हाउ डिड द यक्ष रिवार्ड युधिष्ठिर? युधिष्ठिर ने युधिष्ठिर को यक्ष ने किस प्रकार रिवार्ड दिया, मतलब क्या बोलते, इनाम दिया या पुरस्कार दिया, पुरस्कृत किया? तो यक्ष वाज मोस्ट प्लीज विद युधिष्ठिर्स impartiality and all his brothers revived। यक्ष युधिष्ठिर की निष्पक्षता से बहुत खुश हो गए और फिर उन्होंने उसके सब भाइयों को जीवित कर दिया। अब लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर हैं, यहाँ पर कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। देखिए, पहला देख लेते हैं। व्हाट हैपेंड टू ऑल युधिष्ठिर्स ब्रदर? युधिष्ठिर के सभी भाइयों को क्या हुआ था? तो यहाँ पर देखिए जवाब आपको मिल जाएगा। युधिष्ठिर वाज द एल्डेस्ट ऑफ 5 ब्रदर्स। 5 भाई में सबसे बड़े युधिष्ठिर थे। तो इसका जवाब यहाँ पर देखिए पूरा दिया हुआ है और मैं समझता हूँ कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर कोई आएगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं इसको हिंदी आपको समझा दूंगा। कोई प्रॉब्लम वैसे है नहीं इसके अंदर। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो है मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ। 5, 6, 7 ये अपने 6 क्वेश्चन है, राइट, ये मैं छोड़ देता हूँ। और ये जबकि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 2-2 नंबर के हैं। मैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखता हूँ। हु वाज युधिष्ठिर? कौन थे युधिष्ठिर? युधिष्ठिर वाज द एल्डेस्ट ऑफ ऑल पांडव। ही वाज नोन एज धर्मजी। युधिष्ठिर धर्मजी के नाम से जाने जाते थे और 5 भाइयों में सबसे बड़े थे। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर हैड ऑल हिज ब्रदर्स गॉन? उनके सारे भाई कहाँ जा चुके थे? हिज ऑल ब्रदर्स हैड गॉन इन सर्च ऑफ वाटर। उनके सारे भाई कहाँ गए थे? पानी ढूंढने के लिए गए थे। छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड हिज ब्रदर नॉट रिटर्न? उनके भाई वापस क्यों नहीं लौटे? आंसर है हिज ब्रदर्स डिडंट रिटर्न बिकॉज दे हैड डाइड। भाई उनके इसलिए लौट कर नहीं आए क्योंकि सब मर चुके थे। और क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डाउट वेयर बॉदरिंग युधिष्ठिर व्हेन हिज ब्रदर्स डिडंट कम बैक? युधिष्ठिर को किन चीज़ों का सामना करना पड़ा, किस तरह के उनके दिमाग में डाउट आए जब उनके भाई वापस नहीं लौटे? तो युधिष्ठिर डाउटेड वेदर हिज ब्रदर माइट हैव फेंटेड और डाइड ऑफ थर्स्ट or might have been subjected to a curse, or we are still wandering in forest for water. These thoughts were bothering Yudhishthir when his brothers didn't come back. इनके दिमाग में थॉट्स बहुत सारे आते थे, सोचते बहुत थे। युधिष्ठिर को ये संदेह पैदा हो गया कि शायद उनके भाई प्यास की वजह से बेहोश हो गए या मर गए, या उनको किसी ने श्राप दे दिया होगा, या अभी तक वो पानी की खोज कर रहे होंगे। ये सब बातें उनके दिमाग में आती रहीं और तभी उनके भाई वापस नहीं लौटे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड युधिष्ठिर फाइंड व्हेन ही रीच्ड नियर द पूल? जब युधिष्ठिर सरोवर के पास पहुंचे, उस तालाब के पास पहुंचे, तो उन्होंने क्या पाया?
When Yudhishthir reached near the pool, he found his brother were lying dead. जब वो तालाब के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके चारों भाई मरे पड़े हुए हैं, उनके भाई मरे पड़े हैं। What did Yudhishthir mourn? युधिष्ठिर क्यों दुखी हुए? अंदर ही अंदर बातें करने लगे, दिल ही दिल में, क्यों दुखी हुए? Seeing his brother lying dead on the ground, युधिष्ठिर mourned. अपने भाइयों को जमीन पर मरा पड़ा हुआ देखकर उनको बहुत अफसोस हुआ और वो अंदर अंदर अपने आप से बातें करने लगे। Why did युधिष्ठिर descend into the pool? युधिष्ठिर तालाब में क्यों उतरे? युधिष्ठिर descended into the pool to quench his overpowering thirst. बहुत प्यास उनको लगी थी, उस तेजी की प्यास को बुझाने के लिए वो भी तालाब में उतर गए। Who stopped युधिष्ठिर from drinking water? युधिष्ठिर को पानी पीने से किसने रोका? यक्ष, the owner of the pool, stopped युधिष्ठिर from drinking water. यक्ष ने पानी पीने के लिए यानी उस तालाब का पानी पीने के लिए युधिष्ठिर को रोका। Question number 9. What did the Yaksh tell Yudhishthir about the death of his brothers? यक्ष ने युधिष्ठिर को उनके भाइयों की मृत्यु के विषय में क्या बताया? तो यक्ष told युधिष्ठिर that his brother died because they didn't need his words and wanted to drink water before answering the question. यक्ष ने युधिष्ठिर को बताया कि उनके भाइयों की मृत्यु के कारण किस कारण हुई है, ये सब उन्होंने बताया और उन्होंने कारण उन्होंने क्या बताया उस पर उन्होंने उसका ध्यान नहीं दिया। यानी युधिष्ठिर को बताया कि उनके भाइयों की मृत्यु का कारण क्या है, उस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया और वो सब लोग पानी पीने के लिए उतर गए और जब उतर गए तो वहां पर उनको परेशानी का सामना करना पड़ा। चलिए, तो ये और क्वेश्चन आंसर 11, 12 वगैरह ये 40 नंबर तक के सब आप देखिएगा। और देखिए मैचिंग वर्ड में देखिए आप मैच द वर्ड्स कॉलम फर्स्ट एंड सेकेंड अकॉर्डिंग टू द सिमिलरिटी इन देयर मीनिंग। तो ये कुछ वर्ड दिए हैं, ये मैंने इस पे आगे 1 2 3 करके डाल दिया है। आप लेफ्ट में देखिए 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आप डालिए और राइट में मैंने 1 2 3 जो सही है वो मैंने डाल दिए, वो आप खुद देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए बी, मैं आपको बता रहा हूं कि बी है आपका यूज दीज ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन योर ऑन सेंटेंस। सब्जेक्ट टू, ड्राइवन बाय, गिव अप, नन अदर देन, ये वर्ड दिए हैं, इनको आपको अपने वर्ड अपने सेंटेंस में यूज करना है। राइट, मैंने इसमें यूज कर दिया है, आप भी अपने हिसाब से इसको यूज कर सकते हैं और करिएगा। और सी कॉलम देखिए, सी आपको नंबर बता रहा हूं, गिव एंटोनियम्स ऑफ, इसका विलोम शब्द देना है, एंटोनियम्स अपोजिट देना है। राइट, जैसे कर्स का ब्लेस हो गया, मिसफॉर्चून का फॉर्चून हो गया, ये सब लिखा हुआ है। लास्ट बता रहा हूं, फॉर्म 3 वर्ब्स यूजिंग ईच ऑफ द प्रीफिक्स गिवन बिलो। आपको इसमें प्रीफिक्स देना है, जैसे मिसफॉर्चून हो गया, वर्ड हो गया, एक वर्ड डिसअपियर हो गया, इम्पेशेंट हो गया, अनहैप्पी हो गया, रिवाइव हो गया, ओवर पावर हो गया। तो इसमें जो प्रीफिक्स आपको देखना है, तो शुरू में मैंने लिखा है MIS, इसमें प्रीफिक्स है, DIS प्रीफिक्स है, IM थर्ड में प्रीफिक्स है, और UN फोर्थ में प्रीफिक्स है, और फिफ्थ में RE प्रीफिक्स है, और सिक्स के अंदर OVER ओवर पावर। राइट, यानी कि प्रीफिक्स जो होता है वो आप ग्रामर में पढ़ेंगे, उसको आप पढ़िएगा उसको। प्रीफिक्स वो होता है जो किसी भी वर्ड का मतलब पूरा चेंज कर देता है। तो ये था हमारा कुछ समरी और सारे क्वेश्चन आंसर थे। इसमें भी अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो प्लीज़ आप मुझे लिखिए ज़रूर। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको ये सब समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो प्लीज़ 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 आप मुझे बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि ये मेरी ज़रूरत नहीं है, मेरी ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, और प्लीज़ आप इसके साथ साथ मुझे कमेंट देना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरे लिए कमेंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी साथ दीजिए वसीम को इजाज़त। थैंक यू सो मच। और साथ में आप नेक्स्ट वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। यूपी बोर्ड की मैं सारी वीडियोस 10th स्टैंडर्ड की डाल रहा हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इसी बात साथ दीजिए वसीम को इजाज़त। थैंक यू सो मच।